चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस, पहले इसका ओवरव्यू बता देती हूँ, उसके बाद फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग को लिखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद फाइल एट्रीब्यूट। इंट्रोडक्शन के बाद फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल एट्रीब्यूट्स के बाद फाइल ऑपरेशन। फाइल ऑपरेशन। अब फाइल ऑपरेशन जो होता है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, छोटे छोटे इसमें टाइप्स आएंगे, ये आपको लिखना है। ये जो क्वेश्चन है फाइल ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन में फाइल ऑपरेशन के जो टाइप्स है वो टाइप्स पूछा जाता है, तो आपके टाइप्स है ये आप लोग RDBMS में भी पढ़ेंगे। क्रिएट, डिलीट, ओपन, क्लोज, रीड, राइट और मूव। इतने टाइप के आपके फाइल के ऑपरेशन होते हैं। कितने टाइप के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें सिर्फ 7 टाइप के मैं आपको बता रही हूँ। RDBMS में आप लोग इससे ज्यादा ऑपरेशन पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट, डिलीट, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, मूव। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्राइटेरिया फॉर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्राइटेरिया फॉर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया क्या क्या है? इसमें पहला आएगा आपका शॉर्ट एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम। दूसरा आएगा इजी टू अपडेट। और तीसरा आएगा आपका सिंपल मेंटेनेंस। ठीक है, उसके बाद फिर हम लास्ट टॉपिक देखेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन रियल में होता क्या है। ये आपका एक सिस्टम, ये आपका RDBMS का एक टॉपिक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका एक और सब्जेक्ट है जो आज से मैं स्टार्ट करूंगी। उसका एक टॉपिक है ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे आप लोग। तो इसीलिए सेट क्या है पता है? सेट जो है एक सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्निक है जो कि सारे सब्जेक्ट से मिलकर बनता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट IMP टॉपिक है ये। इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये RDBMS में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाता है। सैड में भी ये वाला क्वेश्चन आता है और RDBMS में भी आता है। तो सबसे पहला है सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसका नोट्स चाहिए ना आपको, तो सबसे अच्छा इसका नोट्स आपको पीके सिन्हा की बुक में मिलेगा। पीके सिन्हा की बुक में फाइल ऑर्गेनाइजेशन करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आप लोग को ये पूरे मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज बुक है, आप लोग उससे कैरी कर सकते हैं। सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सीरियल, सिक्वेंशियल, रैंडम, इंडेक्स और इंडेक्स सिक्वेंशियल। ठीक है, ये 5 टाइप के फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आपके। सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, रैंडम, इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके 5 टाइप के फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोडक्शन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेन होता क्या है? तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मैं आप लोग को कैंडिडेट सिस्टम बताई थी। कैंडिडेट सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फाइल को डिजाइन करना। किसी भी हम सॉफ्टवेयर को अगर डेवलप कर रहे हैं
तो उसका सबसे एमपी पार्ट होता है कि उस फाइल को हम उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करें। डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक डमी पीस बनाते हैं, जो मैं आप लोग को बताई थी। प्रोटोटाइपिंग एक टेक्निक होता है किसी भी फाइल का या किसी भी सॉफ्टवेयर का डमी पीस बनाने का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैंडिडेट सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट फाइल को डिजाइन करना होता है। इनपुट और आउटपुट का काम क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के काम पूरा हो जाने के बाद फॉर्म को डिजाइन किया जाता है और डेटा को यूजर के हिसाब से स्टोर किया जाता है। तो डेटा को जो स्टोर करने का टेक्निक है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में हो चाहे रैंडम ऑर्डर में, जो डेटा को हम स्टोर करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, तो उस डेटा को स्टोर करने की टेक्निक को ही हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, सुनना। इंट्रोडक्शन में फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब हम क्या क्या चीज उसमें डालेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा। आउटपुट मतलब कि हमको कैसे कैसा आउटपुट चाहिए, हम अपने आउटपुट के हिसाब से ही इनपुट डालते हैं। आपको जिस टाइप का आउटपुट चाहिए रहता है, आप उसी हिसाब से इनपुट डालते हैं। जैसे कि आपको अगर चाय बनानी है, तो आप चाय के हिसाब से ही सामान डालोगे। अगर आपको कॉफी बनानी है, तो आप कॉफी के हिसाब से ही सामान डालोगे। तो सेम वही चीज होती है कि हमको जिस टाइप से आउटपुट चाहिए रहता है, उसी टाइप से हम इनपुट डालते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम ये सोच लेते हैं कि हमको ये आउटपुट मिलना चाहिए, तभी हम उसी हिसाब से उसमें इनपुट डालते हैं। तो जब इनपुट आउटपुट का जो टेक्निक है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी सॉफ्टवेयर में हम डेवलप करते हैं तो उसका एक बैक हैंड बनता है। बैक हैंड और फ्रंट हैंड मतलब क्या होता है, फ्रंट हैंड मतलब की होता है कि आप यहाँ फ्रंट में उस चीज को देखते हैं, और बैक हैंड मतलब होता है कि आप बैक में उस चीज को देख नहीं सकते, लेकिन उसको महसूस कर सकते हो। जैसे आप लोग स्कूटी वगैरह वो चलाते होंगे, बहुत सारे बच्चे, तो आप स्कूटी चलाते हो तो आपको स्कूटी का गियर कहाँ पे पता है, क्लच कहाँ पे, स्कूटी में सीट कहाँ पे, यही बस पता है। लेकिन स्कूटी के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो आपको नहीं पता। तो सेम इसमें भी फ्रंट एंड बैक हैंड होता है। आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके प्रोजेक्ट में भी फ्रंट एंड बैक हैंड होगा। तो इसमें जो बैक हैंड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी डेटा होते हैं, जो भी फॉर्म में हम डेटा डालने वाले होते हैं, उसको स्टोर करके रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है स्टोर करके, बैक हैंड में उसको स्टोर करके रखा जाता है। तो उस बैक हैंड में जो स्टोर करने की टेक्निक होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है सिक्वेंशियल और दूसरी होती है रैंडम। ठीक है, दो टाइप की टेक्निक होती है किसी भी डेटा को स्टोर करने की। एक होती है सिक्वेंशियल और दूसरी होती है रैंडम। ठीक, सिक्वेंशियल और रैंडम का मतलब क्या होता है ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले ये बता देती हूँ कि किसी भी फॉर्म में जब हम बैकएंड डेटा को स्टोर करते हैं, तो सिक्वेंशियल और रैंडम तरीके से उस डेटा को स्टोर करते हैं। तो उस डेटा को स्टोर करने की ये जो टेक्निक है, उसी को हम बोलते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोग को बताती हूँ सिक्वेंशियल और रैंडम क्या होता है। वैसे मैं बाद में भी बताऊंगी, लेकिन अभी एक बार क्लियर कर देती हूँ आप लोग को। ये सिक्वेंशियल टेक्निक मतलब क्या होता है। सिक्वेंशियल टेक्निक मतलब ऐसी टेक्निक जो सिक्वेंशियल लाइन बाय लाइन किसी चीज को अगर हम फॉर्म में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं सिक्वेंशियल। जैसे आप लोग अगर कोई मैनुअल वर्क कर रहे हैं, मैं आप लोग को 1000 नाम एंट्री करने के लिए दे रही, 1000 नाम अगर आप लोग को एंट्री करने के लिए दे रही हूँ, और उसमें से मैं आप लोग को 854 नाम का जो बंदा है, 854 नंबर मतलब क्रमांक में अगर डालती जाती हूँ 1 से 1000, तो 854 जहाँ पे आएगा, मैं उसको बोलूंगी आप उसको मेरे को निकाल के दो। तो आप क्या करोगे, अगर मैनुअल वर्क कर रहे हो तो एक एक पेज पलटते जाओगे, जहां पे आपको दिखेगा ये, उसके बाद फिर आप मेरे को वो निकाल के दोगे। ये होता है आपका सिक्वेंशियल मतलब आप एक क्यू में खड़े हुए हैं, और क्यू के हिसाब से आपका लाइन बाई लाइन आपका नाम आता है, वो होता है आपका सिक्वेंशियल मेथड। और रैंडम मेथड क्या होता है, रैंडम मेथड होता है आपका कंप्यूटराइज्ड मेथड। उसमें क्या होता है, आपको अगर 1000 एंट्री आपकी हुई है, तो आपको अगर कोई नाम फाइंड करने के लिए बोले, आप सर्च बॉक्स में जाओगे, नाम टाइप करोगे, और जस्ट आपका वो नाम निकल जाएगा। तो वो क्या होता है, बहुत सारे डेटा में किसी चीज को रैंडमली कलेक्ट करना, वो होता है आपका रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन।
सिक्वेंशियल और रैंडम, सिक्वेंशियल मतलब एक क्यू में, और रैंडम मतलब कि रैंडमली अगर हम लोग किसी चीज को उठाते हैं तो उसको बोलते हैं रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोग अगर अपना कॉन्टेक्ट किसी चीज का, आपको मान लो मेरा कॉन्टेक्ट मुझसे मुझे कॉल करना है, तो आप क्या करोगे, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाओगे, आर लिखोगे, आपको रिंकी मैम मिल जाएगा, फिर आप उसको तुरंत कॉल कर दो। तो ये होता है आपका रैंडम। और सिक्वेंशियल मतलब लाइन बाय लाइन आप उस चीज को खोजोगे, तो वो आपका होता है सिक्वेंशियल। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम फाइल को स्टोर करते हैं, फाइल के जो डेटा होते हैं उसको स्टोर करके रखा जाता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब आता है आपका फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, सभी जितने भी आप फाइल का यूज करते हैं उस फाइल को उनके नाम से पहचाना जाता है। आप मान लो कोई फाइल यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट, ठीक है, आप पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे डीसीए वाले हैं, तो मैं इन दोनों, आप लोग इतने 30 बच्चे इसमें 30 बच्चे इसमें हैं, मैं सारे के नाम मैं करवा तो याद नहीं रख सकती। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक फाइल उठाऊंगी, उस फाइल को मैं क्या करूंगी, उसके नाम से ही पहचान पाऊंगी। जैसे पीजीडीसीए है तो मैं बोलूंगी पीजीडीसीए स्टूडेंट, आप बोलोगे यस, तो हाँ ये पीजीडीसीए स्टूडेंट है। डीसीए, हाँ आप बोलोगे यस, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये डीसीए स्टूडेंट। तो सभी फाइल को क्या होता है, उनके नाम के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम के अलावा कई अन्य एट्रीब्यूट्स रखता है। ठीक है, फाइल को नाम के अकॉर्डिंग ही पहचाना जाता है, लेकिन जब ये चीज कंप्यूटराइज्ड होती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, नाम के अलावा भी कुछ और एट्रीब्यूट्स को रखता है, फाइल के साथ रखता है, जिससे वो फाइल को आसानी से पहचान सके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि फाइल को वो नाम के अलावा कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स रखे जिसके थ्रू वो पहचान पाए। जैसे एक ही टाइप के आप लोग सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हैं, आप लोग के पास टर्बो का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टर्बो 3.0 भी आता है और टर्बो 2.0 भी आता है। ठीक है, आपने दोनों सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखे हैं। आपको आप कोई सॉफ्टवेयर सर्च करना है तो आप कैसे सर्च करोगे, अगर टर्बो लिखते हो तो दोनों ही आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल के एट्रीब्यूट्स को कुछ और टाइप में डिवाइड कर देता है। तो उस टाइप को ही हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप है आपका नेम। ठीक है, तो फाइल के एट्रीब्यूट्स में डिवाइड करता है, उस एट्रीब्यूट का ही नाम बता रही हूँ, किस किस टाइप के एट्रीब्यूट में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को डिवाइड करता है या फिर फाइल के नाम को रखता है। तो फर्स्ट हुआ नेम। नेम में क्या हुआ, हर फाइल का अपना नाम होता है जिससे फाइल को पहचाना जाता है, यूजर अपने हिसाब से नाम को प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कुछ भी चीज सर्च करते हो, आप अपने फोन में किसी भी चीज को सर्च करते हो तो कैसे सर्च करते हो, आप बस टाइप करते हो, लेकिन जो भी काम करता है वो तो आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम ही वर्क करता है ना। आपको कुछ तो एप्लीकेशन सर्च करना है, आप कुछ बहुत सारा चीज डाउनलोड किए हो, उसमें से कुछ स्पेशल चीज आपको सर्च करना है, तो वो किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो सारी चीजों का अपना एक अलग रख रखाव होता है, एक अपना रूल और रेगुलेशन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी अपना रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से वो एट्रीब्यूट्स को नाम के हिसाब से फाइंड करता है। तो सबसे पहले नेम लिख सकते हैं हम, नेम के हिसाब से फाइल को फाइंड किया जा सकता है। नेम, सभी फाइल का अपना एक अलग नाम होता है, एक अलग पहचान होती है। जैसे आप लोग का अपना एक अलग नाम है, अपना एक अलग पहचान है, वरना सबका एक नाम होता तो सबको पहचानना कितना मुश्किल हो जाता। जैसे कई लोगों का एक, जैसे एक का नाम है सपना, दूसरे का नाम भी सपना है, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको एक स्पेशल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि आईडी के थ्रू हम उसको पहचान सके। तो वही चीज होती है नेम। हर फाइल का अपना नाम होता है जिससे फाइल को पहचाना जाता है और इसको यूजर अपने आप से अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से हर फाइल को कुछ नंबर और आईडी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को पहचान पाता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अपने हिसाब से
हर फाइल को कुछ नंबर और आईडी प्रदान करता है, जिससे क्या हो सकता है कि वो अपने हिसाब से फाइल को पहचान सके। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। जैसे आप लोग को एक ब्लॉक नंबर मिला है, वो आपका अपना एक यूनिक नाम और आईडी है, जिसके थ्रू हम आपको पहचान सकते हैं। तो मतलब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप एक क्या हुए, फाइल हुए, और हम आपको पहचानने के लिए एक यूनिक नाम दे रहे हैं। तो वही चीज होता है आइडेंटिफिकेशन, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। हम लोग जैसे कॉलेज वाले आपको दिए हैं, सेम वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपनी फाइल को एक यूनिक नाम और आईडी देता है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, अब प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, इसमें फाइल को एक्सेस करने से रिलेटेड कुछ रूल्स और इंफॉर्मेशन होते हैं कि हम इस फाइल को, जैसे रूल्स और इंफॉर्मेशन में आप क्या डाल सकते हैं, जैसे कि आप कुछ एक्सटेंशन दे सकते हैं, टीएक्सटी दे सकते हैं, डॉट पीपीटी दे सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, प्रोटेक्शन ही हुआ ना ये एक तरह से, कि हम टीएक्सटी वाली फाइल को टीएक्सटी में ही डाल सकते हैं, पीपीटी वाली फाइल को पीपीटी में ही डाल सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इस फाइल को एक्सेस करने का एक तरीका होता है, या एक्सेस करने का एक रूल और रेगुलेशन होता है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, फाइल साइज। फाइल साइज में क्या आएगा, प्रत्येक फाइल का अपना अलग अलग साइज होता है। अब साइज आपको भी पता है कि फाइल का साइज किसमें होता है, बीट में होता है, बाइट में होता है, केबी में होता है, एमबी में होता है, जीबी में होता है, टेराबाइट होता है, पेटाबाइट होता है, बहुत सारा होता है, एक्सेट्रा। जो भी हो, फाइल की साइज होती है, उसके अकॉर्डिंग भी पहचान सकते हैं। फिफ्थ है फाइल का टाइप। फाइल के टाइप मतलब यही सेम चीज जो मैं अभी टीएक्सटी पीपीटी वाला बताई थी, वही चीज आएगा इसमें। सभी फाइल का क्या होता है, अलग अलग टाइप होता है। जैसे कुछ फाइल ईएक्सी फाइल होती है, ईएक्सी फाइल मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। कुछ जेपीजी होती है, डॉट जेपीजी होती है। जेपीजी मतलब क्या होता है, इमेज टाइप की फाइल। डॉट जावा, ये क्या हुआ, प्रोग्रामिंग फाइल हुआ। ठीक है, जैसे मैं डॉट पीपीटी लिख दी, ये क्या है, पावर पॉइंट फाइल। डॉट एक्सएलएस, ये क्या हुआ, एक्सेल की फाइल। डॉट टीएक्सटी, ये क्या हुआ, वर्ड की फाइल। तो सभी फाइल का अपना एक नाम होता है, एक यूनिक एक्सटेंशन होता है। तो ये फाइल के अलग अलग टाइप को डिनोट करता है। सिक्स हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें बताता है कि फाइल किस डिवाइस में स्टोर है। जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर है, मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर है, या फिर फ्लॉपी डिस्क में स्टोर है, कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर है। किस टाइप के डिस्क में स्टोर है, ये हमको बताता है वॉल्यूम। ठीक है, किस जो फाइल है हमारी, वो किस टाइप के डिस्क में स्टोर है, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में। जैसे आप लोग अपने फोन में, आजकल सबके पास 4G मोबाइल है, तो 4G मोबाइल में जब आप किसी कॉन्टेक्ट को सेव करते हो, तो वो पहले पूछता है कि कॉन्टेक्ट को आपको किस में सेव करना है, फोन की मेमोरी में, या एसडी कार्ड की मेमोरी में, या फिर सिम में। इस टाइप के कुछ ऑप्शंस देता है। तो आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कि मेरे को फोन में सेव करना है, या सिम में सेव करना है, या एसडी कार्ड में सेव करना है, इस टाइप के ऑप्शंस। तो वही चीज होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है कि फाइल कहाँ स्टोर हो रही है, ये पता चलता है। जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, ऑप्टिकल डिस्क में, कौन से प्रकार के डिस्क में हमारी फाइल स्टोर हो रही है, वो होता है आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट लिख सकते हो, डेटा क्रिएट, सॉरी डेट। डेट क्रिएट क्या करते हैं, किसी भी फाइल को जब स्टोर करते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम और डेट दे दिया जाता है, ताकि हम टाइम और डेट के अकॉर्डिंग भी फाइल को सर्च कर सके। ठीक है, जैसे आप लोग को नाम याद नहीं आ रहा है, किसी फाइल का नाम याद नहीं आ रहा है, आपको ये याद है कि हम इस डेट पे या फिर इस टाइम पे फाइल को हमने सेव किया था, तो आप क्या कर सकते हो, उस डेट को सर्च कर सकते हो। फिर उस डेट में जितनी भी फाइल आपकी उस समय लोड हुई होगी, या फिर सेव की होगी, उतनी सारी फाइल आपके सामने खुल जाएगी। तो टाइम और डेट के अकॉर्डिंग भी हम किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। एट्थ है लास्ट एक्सेस। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लास्ट एक्सेस का।
इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे किसी फाइल को हमने मॉडिफाई किया था, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद हम उसके डेट और टाइम को भी भूल गए, उस फाइल को मॉडिफाई वाला भी भूल गए, तो हम 1 वीक का लास्ट एक्सेस इसमें सर्च कर सकते हैं कि हमने लास्ट एक्सेस कब इसमें मतलब कौन से फाइल में एक्सेस किया था, तो हमको वो फाइल आसानी से मिल जाती है। इसमें इसमें एक पॉइंट डाला गया है लास्ट एक्सेस। 9th है बैकअप। बैकअप में हम लास्ट टाइम किसी भी फाइल को बैकअप बना के रख सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने किसी फाइल का बैकअप बना दिया, बैकअप को क्या कर सकते हैं, हम रिशेड्यूल कर देंगे, रिशेड्यूल करने के बाद हमको वो फाइल आसानी से मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो किसको डिनोट करता है, फाइल के एट्रीब्यूट्स को डिनोट करता है। फाइल के एट्रीब्यूट, इंट्रोडक्शन बताई, फाइल के एट्रीब्यूट में आपको ये पॉइंट्स लिखना है। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़ा, नेम, आइडेंटिफिकेशन जिसमें आईडी और नंबर आता है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन, फाइल साइज, फाइल टाइप, वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है, कौन से डिस्क में जाके आपका फाइल सेव हो रहा है, ये वॉल्यूम को बताता है। फिर डेट क्रिएट, डेट कैसे क्रिएट करते हैं। फिर लास्ट एक्सेस, लास्ट में किस फाइल को हमने एक्सेस किया था। फिर बैकअप, हम किसी भी फाइल का बैकअप के थ्रू उसको रिशेड्यूल कर सकते हैं या फिर उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये हुए आपके कुछ फाइल के एट्रीब्यूट। अब है आप लोग का फाइल ऑपरेशन। फाइल ऑपरेशन को मैं आज थोड़ा सा आपको बताती हूँ, फिर कल उसको डिटेल में बता दूंगी। फाइल ऑपरेशन आज कंप्लीट ही कर देती हूँ, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है। फाइल ऑपरेशन क्या होगा, फाइल ऑपरेशन मतलब हम किसी फाइल को किस टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं, ये होता है किसी भी फाइल को क्रिएट करने का तरीका। ये आप लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ोगे कि कैसे किसी फाइल को क्रिएट करते हैं। तो सबका अलग अलग एक क्या होता है, सिंटैक्स होता है। जैसे आप लोग C++ पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, stdio, कोनियो, ये सब आप लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है जो कि C++ में काम आता है। सेम एज इट इज आरडीबी में, आरडीबीएमएस में हम अगर किसी फाइल को बैकएंड में डाल रहे हैं तो उसके लिए भी हमको कुछ सिंटैक्स या रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अगर हमको किसी फाइल को क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट, ठीक है। बताती भी जा रही हूँ ना, समझते जाना। फाइल ऑपरेशन में ये सारे ऑपरेशन कैसे हैं, क्रिएट, जैसे हमको किसी फाइल को क्रिएट करना है, मतलब किसी फाइल को बनाना है। मेरे को एक फाइल बनाना है एम्प्लॉय नाम का, तो एम्प्लॉय नाम का फाइल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, क्रिएट एम्प्लॉय। तो इससे मेरा फाइल जो है वो क्रिएट होगा। डिलीट, किसी भी फाइल को, जैसे एक से ज्यादा फाइल मैंने बना लिया, उसके बाद मेरे को लग रहा है कि ये फ्रंट वाला फाइल मतलब पहले नंबर का मैं 5 फाइल बना ली, ठीक है, 1 2 3 4 5 फाइल मैंने बना लिया है और मुझे लग रहा है कि ये सेकंड नंबर का फाइल मेरे को नहीं बनाना, तो मैं कौन सा ऑपरेशन करूंगी उसमें, डिलीट फाइल का नेम। तो मेरा वो जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। सेम ऐसी, सेम एज इट इज जैसे डॉस प्रॉम्प्ट पे हम वर्क करते हैं ना, सेम एज इट इज आरडीबीएमएस पे भी वर्क किया जाता है। तो डिलीट अगर हम लोग लिखते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं तो वो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ओपन, हमको कोई सी फाइल ओपन करनी, कोई सी फाइल ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, ओपन लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नेम लिखेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। क्लोज, क्लोज करना है हमको फाइल को, तो क्लोज लिखने के बाद फिर फाइल का नाम लिखेंगे तो ये फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। रीड, रीड करना है मतलब मेरे को उस फाइल को सिर्फ रीड करना है, उसमें मैं कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहती, सिर्फ मेरे को वो फाइल को रीड करना है। तो रीड करने के बाद मैं फाइल का नेम लिखूंगी तो मेरे को क्या होगा, वो फाइल मैं रीड कर सकती हूँ। फिर राइट, राइट में क्या होगा, मैं ये राइट लिखूंगी और फाइल का नेम लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा वो जो फाइल है वो आसानी से राइट हो जाएगा। मतलब रीड में मतलब मैं सिर्फ पढ़ सकती हूँ, और राइट में क्या कर सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ और उसमें कुछ चीज और एक्स्ट्रा लिख भी सकती हूँ, इसलिए हम उसको राइट मोड में ओपन करते हैं। दूसरा लास्ट है हमारा मूव। मूव में क्या करते हैं, हम फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे आप लोग फाइल्स अपने इसमें
मोबाइल में मूव करते होंगे ना मेमोरी कार्ड से फोन में या फोन से मेमोरी कार्ड में, तो मूव ऑपरेशन करते, सेम एज इट इज मूव। ऐसी और भी बहुत सारे ऑपरेशन है, जैसे कॉपी होता है। कॉपी में क्या कर सकते हैं आप, एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी कर सकते हैं। ये कुछ ऑपरेशन है, और भी ऑपरेशन आरडीबीएमएस में पढ़ेंगे, आप उसको भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन इतने इनफ है। टैड में इतना ऑपरेशन इनफ है, आप इतने ऑपरेशन उसमें लिख लीजिएगा। क्रिएट, फाइल को क्रिएट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे एमएस वर्ड में तो ये सब लिखना नहीं पड़ता, नॉर्मली हम कैसे भी करेंगे तो हमारा हो जाता है। तो ये आपका एमएस वर्ड था, और ये आपका ऑरेकल है। ऑरेकल में क्या होता है, आपको एक सिंटेक्स देना पड़ता है, उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही आप उस फाइल में कुछ प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपने सिंटेक्स नहीं दिया, मतलब क्लियरली नहीं बताया कि आपको उस फाइल में क्या करना है, तो आप उस फाइल को ना ओपन कर सकते हो, ना ही उसमें कुछ वर्क कर सकते हो। तो ये आपका बैकएंड का प्रोसेस, ठीक है, ये आपका जो है वो बैकएंड का प्रोसेस था पूरा। बैकएंड में आप इतनी चीजें कर सकते हो।